मैडम जी। हाँ, क्या हो गया? सारा काम हो गया है, तो खाने में क्या बनाऊं? अच्छा, सारा काम हो गया। ऐसा करो ना, दाल मखनी बना दो और चावल, उसके साथ ना पराठा बना देना। ठीक है मैडम जी, मैं बना देती हूँ। और हाँ मैडम जी, अपने लिए भी खाना बना देना। कोई बात नहीं मैडम जी, मैं घर जाके खा लूँगी। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कहा ना, थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बना देना। हो सकता है मेरी फ्रेंड वगैरह आए, वो नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, तुम घर पे लेके जाना। ठीक है। और हाँ सुनो, काम कर लेना तो मेरे पास आना, तो मुझे कुछ काम है तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं बना लेती हूँ फिर आती हूँ। ठीक है। हाँ मम्मी, सब बढ़िया है। हाँ, काम वाली आती है ना तो सारा काम करती है, झाड़ू पोछा और खाना भी बनाती है, नाश्ता भी वही बनाती है, सारा काम करती है, टेंशन नहीं रहता काम का। वैसे भी आपको तो पता है ना मम्मी, मेरी तबीयत इस टाइम ठीक नहीं रहती, मैं थक जाती थी बिल्कुल। तो ये बोले कि किसी काम वाली को रख लोगी ना तो सारा काम करेगी, तुम अपना आराम करो। तो फिर मैं 1-2 महीने से ना बस रेस्ट कर रही हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। मैडम जी साथ। अच्छा हाँ मम्मी, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। बन गया खाना? पूरा काम हो गया। आप कुछ कह रही थी ना, आपको कुछ काम था मेरे से। चलो अच्छा है। सुनो, ये मेरा ना कपड़ा इस्त्री करवाना था, तो तुम ना इसे इस्त्री करवा के ले आना। अच्छा मैडम जी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट मत करना। नहीं मैडम जी, नहीं लेट होगा, मैं करा के आपको दे के फिर जाऊंगी। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये भी लो। ठीक है मैडम जी, मैं जाती हूँ, करा के ले आती हूँ। खाना आप लोग खा लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग खाना खा लेंगे। तुम खाई? मैं आने के बाद खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। नहीं तो मैं घर पे लेके चली जाऊंगी, आप लोग खा लीजिएगा, जो बचेगा तो मैं लेके जाऊंगी, वहीं पे खा लूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जाओ करवा के ले आओ जल्दी से। मैडम जी, सारा कपड़ा इस्त्री हो गया, ये लीजिए। हो गया? ठीक है। मैडम जी, ये झोले में से ना कुछ पैसे मिले थे, ये आपके हैं, तो ये आप रख लीजिए। मेरे पैसे? ये मेरे पैसे नहीं हैं। नहीं मैडम जी, ये आप ही के हैं, झोले में निकले तो फिर किसके हो सकते हैं? मैंने कहा ना, ये मेरे पैसे नहीं है, मैं क्यों डाल के दूंगी पैसे, मैं तो सिर्फ कपड़ा इस्त्री करने के लिए दी थी। मैंने वहां देखा तो इसलिए मैं निकाल ली, मैंने सोचा हो सकता है इस्त्री वाला ले ले, तो इसलिए मैंने अपने पास रख लिया। तो ये आप अपने पास रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये तुम्हारे नहीं है, मेरे नहीं है, तो पता नहीं किसके हैं, तो फिर तुम रख लो, तुम्हें काम भी आ जाएगा। मैडम जी, मेरे पास तो इतने पैसे आएंगे नहीं, तो ये मेरा तो हो नहीं सकता, फिर किसका हो सकता है? अब मैं दूसरे का पैसे नहीं ले सकती, मैं इतनी गरीब नहीं हूँ, पैसे के लिए लाचार नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो मैं दूसरे का पैसा क्यों लूंगी? मैंने कहा ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये तुम रख लो। जब तुम्हें नहीं पता ये किसका है, तो इससे अच्छा तुम रख लो बस। ठीक है मैडम जी। आप लोग ने खा लिया? हाँ, हम लोग ने खाना खा लिया। और तुम भी जाओ खा लो, या तो फिर जितना सारा खाना बचा हुआ है उसे लेके जाना, क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली थी ना, वो नहीं आएगी, तो इसलिए तुम अपने साथ में सारा लेके जाना। तुम्हारी बहन है और तुम्हारी माँ है ना, तो वो लोग भी खा लेंगी अपना। ठीक है, जो खाना बचा है मैं लेके जा रही हूँ, तो मैं अपने घर पे खा लूँगी। ठीक है, जाओ।
ठीक है। वंदना, तुम्हारे कपड़े में से पैसे ये नहीं निकले तो कहाँ से आए? मुझे पता है ये पैसे तुम्हारे हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सोनू, मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, वो पैसे मेरे ही थे। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं ना उसे फ़ोन पे बातें करते हुए सुनी थी। किसका फ़ोन बज गया? मम्मी का फ़ोन। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा, पैसों की व्यवस्था हो गया? मम्मी, आपको तो पता है ना कि जितना पैसा मिलता है हर महीने का मैं आपको दे देती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी की शादी अच्छे से हो जाए। मैं जानती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो छोटी के साथ कभी ना हो। मेरे ससुराल वाले तो मुझे दहेज नहीं मिला तो निकाल दिए घर से। मैं नहीं चाहती छोटी के साथ ऐसा हो। उसी का तो डर है बेटा। मम्मी, तुम टेंशन मत लो, भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं मैडम के यहाँ काम करती हूँ, मैं मैडम से बात करूँगी कि मुझे पैसे एक्स्ट्रा दे दें। मैं इनके यहाँ ना ओवर टाइम ड्यूटी करूँगी और पैसे पूरा कर दूँगी, आप टेंशन मत लो। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है बेटा। ठीक है मम्मी। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? शादी तो नज़दीक आ रही है, वो लोग दहेज मांग रहे हैं और छोटी को भी वो रिश्ता पसंद है। अगर हम लोग मना करते हैं तो छोटी दुखी हो जाएगी। हम कभी नहीं चाहते कि छोटी दुखी हो जाए। बस इसीलिए मैंने झूठ बोला। वंदना, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने जब उसकी बातें सुनी ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। मैंने सोचा कि ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो मदद कर ही सकती हूँ। एक गरीब के लिए 50,000 बहुत होता है, तो इसलिए मैंने उसको 50,000 की मदद किया। मैं जानती थी अगर मैं ऐसे पैसे दूंगी तो उसे बोझ लगेगा कि किसी ने मेरी मदद की, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं कपड़े में डाल के देती हूँ, फिर उसे ऐसा लगेगा कि ये पैसे कहीं से मिले हुए हैं। बस इसलिए मैंने ऐसा किया। भलाई का साथ कौन नहीं देगा? तुमने एक अच्छा काम किया है। इसका मतलब मैडम जी ने झूठ बोला। वो मेरी मदद करना चाहती थी, इसलिए मुझे 50,000 रुपये दी। मैडम जी कितनी अच्छी हैं। थैंक यू सोनू, आपने भी मेरा साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि आप मुझ पे चिल्लाएंगे, लेकिन आपको खुशी मिली, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम दूसरे के काम आएंगे तो भगवान हमारी भी कभी मदद करेंगे। इसीलिए मैंने खाना भी एक्स्ट्रा बनवाया था ताकि वो अपने घर ले जा सके। मुझे पता है तुमने खाना इसीलिए एक्स्ट्रा बनवाया है, उसे देने के लिए। जिसके घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा है वो बेचारे रूखे सूखे खा के पड़े होंगे, कम से कम एक दिन अच्छा खाना तो खा लेंगे। चलो ठीक है वंदना, जाओ अपने कपड़े रख दो। ठीक है, मैं ये कपड़े रख के आती हूँ। हमें लग रहा है मेरी बातें सुन ली थी सब, तभी इन्होंने खाना भी ढेर सारा बनवाया ताकि मैं घर ले जा सकूं। हे भगवान, मैडम जी बहुत अच्छी हैं। अगर उन पे कभी प्रॉब्लम आए तो वो मुझ पे आ जाए, लेकिन उन पे ना आए, क्योंकि वो दूसरों का मदद करती हैं। प्रभु, आप उनकी मदद करना। मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।